अभी जब हम वो करेंगे ना, जो भी रेगेंट यूज़ करेंगे या जो भी एंड से पानी निकल रहा होगा वो डायरेक्ट पेशेंट के मुंह के अंदर जा रहा होगा। अभी एक तरीका तो ये है कि मैं पूरी शीट को चेंज कर दूँ, दोबारा सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, टायरिंग किस्म का प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि मैं इसमें लिक्विड रबर डैम लगा के स्पेस को ब्लॉक कर दूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं क्यूरिंग लाइट की ज़रूरत होगी। क्यूरिंग लाइट के वो तरह नहीं, वो तरह वो उस वाले सर ये अंदर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिक्विड रबर डैम लगाएंगे, ठीक है जी। दोनों को मिलाएंगे फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना सर। किस तरह? वेल्डिंग कर रहे नहीं नहीं, वो बस उसके ऊपर अप्लाई करो, वो क्योर हो जाएगा। उसके अंदर जो है हमने सिर्फ इसके वाटर टाइट सील अचीव करनी है, ठीक है। फोकस करके हिलाएंगे हमें भी लगेंगे। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपने सर apply रबर किया। डैम और टूथ के इंटरफेस पे लगा रही जी है। जी बिल्कुल, ठीक है। सर लगाओ कि एक बार हमें दिखाओ। हाँ लगा दिया मैंने। नजर नहीं आ रहा कुछ। आप थोड़ा सा आगे आ जाए डॉक्टर अलमदीन जी, आप अपनी वीडियो वाला काम थोड़ा सा पीछे कर दें। हाँ अभी आ रहा है। क्योर कर दें जी जी। सर ये अलग अलग पोर्शंस पे लगाएंगे? नहीं नहीं, बस एक ही साथ? हाँ, जो एक्सपोज पोर्शन है वही पे लगा। उस पोर्शन है वहाँ पे लगा क्योर करने बस। कितने मिनट, कितने से क्यूरिंग कितनी हम करते हैं? 5, इसको 5 सेकंड तक करनी है, ये क्योर हो जाएगा। बस ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्योर हो गया। अभी आप जो भी काम करेंगे ना, तो ये वाटर टाइट सील एक बन गया, वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। सर ये अगर टेयरिंग हो इन केस फिर जो हम लिक्विड हाँ। रबर डैम लगाएंगे। सर वो आपने एक और अगर हम लोगों को फाइन लगाना हो सर, वो रबर बैंड वाला कौन सा? फ्रेम का बोल रहे हैं। फ्रेम सर, वो अगर उसके दौरान फिर ये टेयर अप हो गया उससे तो फर्क नहीं पड़ता। फ्रेम के दौरान कभी भी टेयर नहीं होता, बहुत कम चांसेस है। फ्रेम के दौरान नहीं होता है, ठीक है ना। अगर टेयर हो गया फिर लगा दे। नया लेंगे सर। हाँ शीट नहीं नहीं, शीट चाहिए, शीट शीट वही है, लिक्विड रबर डैम इस्तेमाल करते हैं।